इमेजिन तुम्हें प्यास लगती है, अब तुम्हारे मन में क्या चीजें आएंगी। पहला ऑप्शन होगा कि सिंपली जाओ पानी लेकर आओ और पी लो। दूसरा ऑप्शन होगा कि यार मन नहीं कर रहा यार, आलस बहुत है मेरे पे। ऐसा तुम्हारे अंदर दो ऑप्शन आएगा। लेट्स सपोज तुमने पहला ऑप्शन चूज किया कि तुम गए एंड पानी पीने के लिए गए, अपने सोफे बेड से उठे, तो अब तुम्हें पानी पीना है। तो अब तुम इसके लिए क्या एक्शनेबल स्टेप्स लोगे? लेट्स सी। पहला स्टेप होगा कि तुम सोफे से उठोगे। दूसरा स्टेप होगा कि सोफे से उठने के बाद तुम चलकर जाओगे फिल्टर के पास। तीसरा स्टेप होगा कि तुम एक गिलास अपने हाथों में लोगे। चौथा स्टेप होगा कि तुम फिल्टर को ऑन करोगे सो दैट पानी आने लग जाए। पांचवा स्टेप होगा कि उसको पकड़ के आप वेट करोगे कि हाँ पानी भर जाए तो मैं ले जाऊं इसको पीने के लिए। उसके बाद छठवां स्टेप क्या होगा? छठवां स्टेप होगा कि तुम फिल्टर बंद करोगे भरने के बाद। सातवां स्टेप होगा वापस चल के आना, सोफे पे बैठना। एंड आठवां स्टेप होगा उस पानी को पी लेना। दैट्स इट। देख सकते हो कितना सिंपल प्रोसेस है, बट कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तुम में से बहुत लोग बोल रहे होंगे कि क्या यार इतनी सिंपल सी बात को ये बंदा इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा है, एग्जैजरेट कर रहा है। ब्रो, एग्जैजरेट इसलिए कर रहा हूं कि तुम लोग ने उस प्रोसेस पे तो ध्यान दिया, बट उस प्रोसेस को करते टाइम जो रेजिस्टेंस फील हुई ना, उस पर तुम लोगों में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। रेजिस्टेंस मतलब तुम्हें कोई चीज पुल बैक कर रही थी। पुल बैक मतलब समझते हो, पीछे खींच रही थी ताकि तुम वो काम ना कर सको। देयर वाज समथिंग हु वाज स्टॉपिंग यू, एंड वो क्या थी? तुम्हारे मन का आलस। तुम्हारे मन ने कहा तुमसे कि नहीं जाते यार, मन नहीं कर रहा उठने का। ऐसा तुम्हारे अंदर एक इंस्टिंक्ट आया होगा दिमाग में, एंड वही होता है तुम्हारा ऑब्स्टिकल। तुम जब भी किसी काम को करने जाते हो ना, तो ऑब्स्टिकल तुम्हें फील होता ही है, ऑब्स्टिकल आता ही है दिमाग में। ये तो मैंने पानी पीने के एग्जाम्पल से बता दिया। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। हाँ, एक और प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है, वो है सुबह उठने का। लेट्स सपोज यू वोक अप एट 5 AM। फोन पे देखा तुमने कि यार 5 बजे, 5:30 बजे उठ जाओ क्या लगता है? एंड तुमने स्नूज किया, तुमने फोन रखा, एंड देन तुम सो गए। लेकिन अब तुम 5:30 बजे उठने तो वाले हो नहीं, बिकॉज एक बार तुमने फोन रख दिया। देयर इज नो गारंटी यू गोना वेक अप एट 5:30 AM करेक्टली। अब तुमने वापस फोन देखा, अब जो है तुम सोकर उठे, वापस तुमने फोन देखा, अरे 10 बज गए। फक भाई, खत्म हो गया तुम्हारा उधर ही। ऑब्स्टिकल ने तुम्हें पूरा क्रश डाउन कर दिया अपने पैरों तले। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज तुम्हें कॉलेज जाना है, अभी दोपहर के 1 बज रहे, अब तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया, तुम कॉलेज जाने वाले हो, बट तुम्हारे मन में तब एक इंसिडेंट आता है, यार कॉलेज जाओ या नहीं जाऊं? कॉलेज जाने से उतना कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, कॉलेज गया तो क्या ही हो जाएगा, प्रोफेसर पढ़ा देगा कुछ, मेरा तो मन नहीं करेगा, रहने दो, मैं जाता ही नहीं हूँ। फक भाई, कौन जाएगा कॉलेज, मैं तो ये बैठा रहता हूँ। अगर तुम अपना टाइम ऐसे वेस्ट करते हो ना, तो सच में भाई ये बहुत ज़्यादा फेलियर माइंडसेट है। तुम जीवन में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, ये बात पक्का गारंटी है। बट अगर तुम इसलिए नहीं जा रहे बिकॉज तुम्हें ऐसा कुछ साइड बिजनेस तुमने कर रखा है, साइड में चीज कुछ कर रखी तुमने अपनी साइड में, सपोज मेरी तरह तुम यूट्यूबर हो, कोई वीडियो बना के डाल रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा रीजन है, तब नहीं गए तो समझ में आता भी है। बट देख सकते हो, तो 99% केसेस में तुम कोई भी काम करने जाओगे ना, तुम खुद सोच के देखो एक बार, ऑब्स्टिकल्स आते ही है। एंड ऑब्स्टिकल्स 99% ऑफ द टाइम्स कहां से होते हैं पता है? यहां से, इस चीज से। इसे बोलते हैं हम लोग दिमाग। एंड इसे तुम ट्रेन कर लोगे ना ब्रो, ऑब्स्टिकल्स कभी जीवन में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आई कैन गारंटी यू टू यू गाइस। इसलिए इस चीज को तुम्हें पहले फिक्स करना पड़ेगा। अब इस चीज को फिक्स कैसे करें, मैं तुम्हें बताता हूँ ब्रो। इसके एक्शनेबल स्टेप्स क्या होते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने देखा कि पानी पीने जैसे सिंपल प्रोसेस में भी हम लोगों को इतना ऑब्स्टिकल फेस करना पड़ रहा है, एंड कॉलेज जाने के लिए भी। एंड बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है, तुम खुद इमेजिन करके देखो कि तुम कितना कुछ टालते हो चीजों को करने में, कितना खुद को रेजिस्ट करते हो, तुम्हारा मन तुम्हें कितना ज्यादा रेजिस्ट करता है कुछ भी चीज करने से। तुम खुद सोच के देखो ब्रो, मैं बोल रहा हूं बट तुम खुद सोच के देखो एक बार। अभी तुम्हें एक एक्शनेबल स्टेप देता हूं कि तुम्हारा मन जो चीज तुम्हें करने से रोक रहा है ना, उस चीज को तुम कमेंट में जाओ एंड लिखो कि मेरा मन मुझे ये चीज करने से रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि 99% ऑफ द ऑब्स्टिकल्स तुम्हारे मन से यही से क्रिएट होंगे। सो यू हैव टू किल दिस मन फर्स्ट। किल नहीं करना है, मतलब उसके अंदर की जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, उनको किल करना है। उसके लिए मैं तुम्हें एक एक्शनेबल स्टेप्स बताने वाला हूं, उससे फॉलो करोगे तो तुम आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हो मन को। सो लेट्स डू दिस। पहला एक्शनेबल स्टेप्स है, मैं तुम्हें यहां पर एक चैलेंज दे रहा हूं। अगले 3 दिनों की, मान लो चलो 3 दिनों में, 3 दिनों के लिए तुम्हें हर रोज 5 एटलीस्ट 5 अनकंफर्टेबल थिंग्स करनी है। कितनी? 5, ज्यादा नहीं, 5। वो कुछ भी हो सकता है।
सुबह उठ के कोल्ड शावर लेना। अभी फिलहाल विंटर्स चल रही है, बड़ी कड़ाके की ठंडी चल रही है, बाहर हड्डियां चटक जाती है लोगों की। बट अगर तुम वो काम करते हो जो लोग नहीं कर रहे हैं, खुद को अनकंफर्टेबल जोन में डाल रहे हो, कोल्ड शावर्स ले रहे हो, दैट मीन्स आई एक्सपेक्ट यू गाइस, तुम अपने लिए आपको लेकर लिटरली में सीरियस हो। ये एक काम मैंने बता दिया। तुम अपने आप से कोई भी 5 अनकंफर्टेबल चीजें, हर एक की चॉइस अलग अलग होती है ब्रो। मुझे जो अनकंफर्टेबल लगता है वो तुम्हें कंफर्टेबल लग सकता है, तुम्हें जो अनकंफर्टेबल लगता है वो मुझे कंफर्टेबल लग सकता है। सो इट्स ऑन यू कि तुम क्या करोगे। सो तुम अपने हिसाब से एक चॉइस करो। मेरे को अनकंफर्टेबल लगता है कोल्ड शावर लेना, बट मैं स्टिल लेता हूं। तुम्हें क्या लगता है? देखो, 5 लेने वही हो सकता है, वर्किंग आउट इन द जिम, गोइंग टू द कॉलेज रेगुलरली एंड कुछ भी हो सकता है। सो ये चीज जब तुम करोगे ना, तुमने क्या करना है, एक पेपर लेना है, पेपर पे लिख देना है डे 1, एंड तुम पहले काम को करोगे ना, 2 कॉलम बनानी है साइड में, वर्क 1 और पहला अनकंफर्टेबल काम होगा तुम्हारा शावर। तो वर्क 1 शावर, दूसरी साइड तुमने लिखना है कि उसमें तुमने क्या ऑब्स्टिकल्स फेस किया। ऑब्स्टिकल नंबर 1, क्या काम किया तुमने। तुम्हारा मन में रेजिस्ट कर रहा है कि मन बोल रहा है मत जा भाई मर जाएगा, मत जा भाई मर जाएगा, ऐसा बोल रहा है मन। तो लिख दो वहां पे कि माई माइंड इज रेजिस्टिंग मी टू डू दिस पर्टिकुलर शिट। ये लिखो। पानी ठंडा लग रहा है तो लिखो कि बॉडी को एडेप्टेशन नहीं है इसकी, एक्चुअली एडेप्टेशन नहीं है बॉडी को, इसका बॉडी ने अडेप्ट नहीं किया इस चीज को, इसलिए मेरे को दिक्कत हो रही है। लिखो ऑब्स्टिकल्स, उनको एनालाइज करो एंड उसको रोज बेटर बनाने की ट्राई करते जाओगे, रोज बेटर करो इन ऑब्स्टिकल्स को। तुम देखना 3-4 दिन जब तुम इसे करोगे ना, इस प्रोसेस को 3 दिन का है, तो तुम्हारे अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें जनरेट होना लग जाएंगी 3-4 दिन में। मैं सच कहूँ तो तुम 7 दिन के लिए करो, 3-4 दिन बहुत कम हो जाएगा, 7 दिन के लिए करो। बट जिनका मन बहुत ज्यादा, जो बिगिनर है उनके लिए मैं 3 बोल रहा हूँ। अगर तुम पहले से थोड़े करते आ रहे हो तो 7 दिन के लिए करो, एंड ये चैलेंज करने के बाद तुम्हें डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी चीज है, अपने दिमाग को अवेयर करो, अपने दिमाग में अवेयरनेस फैलाओ कि हाँ भाई, ऑब्स्टिकल नाम की भी कोई चीज होती है जो मुझे रोक रही है, जो मेनली यहाँ पे होती है, मेरा मन। इस चीज को तुम्हें कंट्रोल करना है, तभी तुम डिस्ट्रॉय कर पाओगे चीजों को। अवेयरनेस फैलाओ। अब मैंने ये वीडियो बना के अवेयरनेस फैला दी तुम लोग में, अब आगे तुम लोग का काम है करना। मैं तुम्हारे अंदर एक आत्मा बन के ऐसा प्रवेश नहीं कर सकता, घुस नहीं सकता तुम लोग के अंदर कि मैं तुम लोग से वो काम कर रहा हूं। नहीं ब्रो, दैट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। वेल, मैंने 2 स्टेप्स बता दिए। ये 2 एक्सटर्नल स्टेप्स कौन कौन करने वाला है इस वीडियो के बाद, मुझे यस कमेंट करना, मैं कमेंट्स देखूंगा तुम लोग के। एंड फिर बाद में 3 दिन बाद आके 3-4-7 दिन जो भी है तुम्हारा, तुम इंटरमीडिएट हो तो 7 डेज, नॉर्मल हो, बिगिनर हो तो 3 डेज आकर बाद में कमेंट को एडिट करना। मैं तुम्हारे कमेंट देख के जाऊंगा। या डूड, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बी डेंजरस एंड डोमिनेट।